नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली में 4 दिवसीय सही यात्रा महोत्सव अंतर्गत स्वच्छता अभियान के 7 कार्यक्रमों की गई शुरुआत। वापी के ग्रीन एनवायरो में कथित वसूली के बारे में बनाई गई जांच कमेटी पहुंची वापी। जांच के बाद समग्र रिपोर्ट सौंपा जाएगा VCMD को। पाटी नाना पोंडा चीवल मार्ग पर टेम्पो चालक ने लगाई ब्रेक, पीछे से बाइक चालक की टक्कर होते चालक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन में 4 दिवसीय सही यात्रा महोत्सव अंतर्गत आज रोज चलाया गया सफाई अभियान नानी दमन बस स्टैंड से शुरुआत कर सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिका के सभी वार्ड के गली मोहल्ले के साथ सभी पुलिस थाने में की गई स्वच्छता अभियान अंतर्गत साफ सफाई। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन द्वारा मंगलवार से 4 दिवसीय सही यात्रा मनाने की शुरुआत की गई थी। उसी के अंतर्गत 24 अगस्त को स्वच्छता अभियान से इसी की शुरुआत की गई है। सबसे पहले सही यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के चुने गए सभी प्रतिनिधियों, पंचायत के पूर्व सभ्यों, ग्रामजनों, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों, उद्योगपतियों, दुकानदारों, चौल मालिकों को सभी जुड़े थे। नानी दमन स्थित बस स्टैंड से स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान में सभी जागरूक जनता ने जुड़कर साफ सफाई की थी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच श्रियों, सभ्यों और गांव के लोगों ने जुड़कर साफ सफाई में सहयोग दिया था। वहीं दमन SP अमित शर्मा, SHO सोहिल जीवाणी और पुलिस कर्मियों ने जुड़कर सभी पुलिस थाने में सफाई अभियान चलाया था। तो पालिका के सभी वार्ड के गली मोहल्ले में भी सभी ने साथ मिलकर सफाई की थी। આઝાદીના 75 યર્સ આપણા પૂરા થયા છે, એના માટે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ જે કેમ્પેઇન ચાલે છે એમાં આ 3 દિવસ 24, 25 અને 26 અલગ અલગ પ્રોગ્રામ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે દમણ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા। તે આજે 24 તારીખે સ્વચ્છતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। તો એના માટે અલગ અલગ જગ્યા પર આપણા ભીમપુર પંચાયતમાં પણ આપણે કેમ્પેઇન ચાલે છે। આપણે ભીમપુર પંચાયત ઘરથી શરૂઆત કરી છે સાફ સફાઈની, ત્યાંથી લઈને આપણે એનાર્કોન કંપની પાસે અને ભીમપુર આશ્રમ શાળા પર ને હાલમાં આપણે અહીંયા મોટી વાકડ સ્કૂલ પર સાફ સફાઈ ચાલુ રહી છે। આપણા સાથે અહીંયા સરપંચ આપણા ભીમપુર પંચાયતના અને अन्य वॉर्ड मेम्बर्स अपना पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना साफ सफाई में जोड़ाયેલા છે। संघ प्रदेशों में दिनांक 24 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित सही यात्रा कार्यक्रम अंतर्गत आज रोज स्वच्छता अभियान दिवस मनाया गया। तो उसी के अंतर्गत दादरा नगर हवेली में कलेक्टर संदीप कुमार के हाथों किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ, साथ ही दादरा पंचायत से स्वच्छता अभियान की गई शुरुआत। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में आज से 4 दिवसीय सही यात्रा अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ मंगलवार से किया गया। उद्घाटन दादरा नगर हवेली के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह ने सिलवासा कलेक्टर कचेरी पर सभी उपस्थिति महाअनुभवों को शपथ दिलवाकर किया गया।
प्रदेश में 24 अगस्त से 27 अगस्त तक दादरा नगर हवेली और दमन दीव में आयोजित सही यात्रा कार्यक्रम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में सुशासन के साथ सर्वांगी विकास हो सका है। प्रदेश में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उन्नति नहीं हुई हो। इस विकास में प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति और हर एक का योगदान रहा है। तो इस विकास यात्रा को भविष्य में भी गतिशील रखने की प्रतिबद्धता के साथ प्रशासन प्रदेशवासियों के साथ 4 दिनों का सही यात्रा उत्सव मनाने जा रहा हो। आज रोज प्रदेश में स्वच्छता दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश के कोने कोने में जाकर सुआयोजित तरीके से साफ सफाई की गई। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर संदीप कुमार सिंह ने कराई। कार्यक्रम में सिलवासा पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उप प्रमुख अजय देसाई, नगर पालिका के सीईओ मोहित मिश्रा, आरडी सी अपूर्वा शर्मा और औद्योगिक संघ के सचिव द्वारा शपथ विधि की गई थी। लेकिन फिर भी जो है आज के दिन हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसी चीज को मनाने के लिए। उसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी भी आज भी जो हमारे देश में इतना जागरूकता होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे, जमपोर बीच पे मैं 2 दिन पहले गया तो वहां देख रहा था कि सभी लोग अपना खाने का सामान लेके आए थे या फिर वहां पे खाने का सामान खरीद रहे थे, वहीं पे रैपर प्लास्टिक खरीद के फेंक रहे थे। आज भी सुबह आप उठते हैं, आप देखेंगे रास्ते में, ये तो सिलवासा म्युनिसिपल काउंसिल को श्रेय जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था कर रखी है। अगर आप 5 या 6 बजे सड़कों पे उठ के देखेंगे तो जगह जगह पे रैपर पड़े हुए हैं, जगह जगह पे जो है गंदगी पड़ी हुई है। तो जब तक हम लोग जीरो वेस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, जब तक जीरो वेस्ट के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि जो भी कचरा हम घर से लेके बाहर निकल रहे हैं उसको वापस सही जगह पे डस्टबिन में, या फिर अगर डस्टबिन नहीं मिलता है तो वापस घर लेके जाइए, घर के डस्टबिन में डालिए और जब गाड़ी आती है सुबह में तो वहाँ डालना है। तब तक जो है हमारा जो संकल्प है स्वच्छता को लेकर वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को अपने जहन पे बिठाने के लिए और साथ ही साथ जो हमारे परिवार में लोग हैं, बच्चे हैं और जो आस पड़ोस में लोग हैं, उनको भी ये चीज जहन में बैठे, उसके लिए आज पुनः 24 अगस्त को हम लोग यहाँ पे स्वच्छता का पर्व पूरे दादरा नगर हवेली में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही इसका उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर आज रोज मनाए गए स्वच्छता अभियान की शुरुआत दादरा नगर हवेली कलेक्टर कचेरी से करते हुए टोकरखाड़ा बस स्टैंड 4 रास्ता तक की गई। उसी के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया हो। स्वच्छता दिवस में शामिल होकर अपने अपने क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा अपील की गई। तो दादरा नगर हवेली के दादरा पंचायत से जिला पंचायत सीईओ HM चावड़ा ने अभियान की शुरुआत की है। सफाई अभियान में जुड़कर सभी को सहयोग देकर ग्रीन और क्लीन दादरा नगर हवेली को बनाए रखने की लोगों से अपील की गई। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली की फिलटेक्स कंपनी के मैनेजर खास उपस्थित रहे थे और उन्होंने 110 कूड़ेदान देने की घोषणा की और जिला पंचायत के सीईओ HM चावड़ा ने लोगों के पास स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील की थी। हम लोग सब मिलकर अमृत उत्सव आज मना रहे हैं। अपना देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट मना रहे हैं। आज हमारा सफाई का पूरा आयोजन है, फिर वृक्षारोपण है, ऐसे सब कार्यक्रम रखे गए हैं। और ख़ास करके हमारे यहाँ जो प्रशासक साहब आए हैं उसको भी 5 साल हुआ है, तो हम लोग उसको भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। आज जो हमारी पूरी टीम डेमनी रोड पे सफाई में लगी है और आइंदा भी थोड़ा बारिश कम हो जाए तो हम लोग और भी सफाई पे एकदम ध्यान देंगे और हमारा गांव को एकदम क्लीन रखे जाए, इसके हिसाब से यहाँ कोई बीमारी नहीं फैले उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज 12 अगस्त का 25 साल उत्सव का स्वच्छता अभियान का हमारा जो दादरा नगर हवेली का प्रशासन सर है, उसके सलाह सूचन से कलेक्टर सर है, उसके सलाह से पूरे हमारा दादरा का जो 7 स्तर है उस स्वच्छता अभियान हमारा जो जिला पंचायत का अधिकारी सर है उसने आयोजन किया है और हमारे गांव के लिए स्वच्छता अभियान में बहुत अच्छा काम किया है। तो सब गाँव वालों को मैं बोलना चाहती हूँ
कि सब लोग गाँव वालों जोड़ा हो स्वच्छता अभियान में। आज का ही दिन नहीं, ऐसा पूरा दिन आप लोग खुद जो भी दुकान है, दुकान के सामने खुद को सफाई करने का है। ऐसा मैं हर गांव वालों को संदेश देना चाहती हूँ। और स्वच्छता अभियान हर दिन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही एक दिन में ये स्वच्छता अभियान ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही मैं वो जो भी कंपनी वाला है वो लोग को भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी स्वच्छता अभियान में जुड़ा हो और हर दिन आप कंपनी में सफाई कराओ। ऐसा करके हम लोग आज पूरे चुने हुए प्रतिनिधि और गांव का गवर्नमेंट का अधिकारी लोगों सब लोग 9 बजे से सफाई अभियान शुरू कर दिया है। आज યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ તરફથી તારીખ 24 ઓગસ્ટથી 27 ઓગસ્ટ સુધી સહયાત્રા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજથી આ કાર્યક્રમનો શુભારંભ થયો છે. 24 તારીખે પ્રથમ દિવસે સ્વચ્છતા દિવસની ઉજવણી કરવાની છે. 25 તારીખે હરિત દિવસ એટલે વૃક્ષારોપણ કરવાનું છે અને 26 તારીખે કલ્યાણ દિવસ અને 27 તારીખે સંકલ્પ દિવસની ઉજવણી સાથે આ કાર્યક્રમનું સમાપન 4 દિવસના અંતે થનાર છે. આજે આ કાર્યક્રમની શુભારંભ થયો છે ત્યારે સ્વચ્છતા દિવસ નિમિત્તે આજે દાદરા ગામને સૌ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ ગામના સરપંચી, વોર્ડ મેમ્બર, અહીં જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આવેલી છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના લોકો, NGO અને ગ્રામજનોના સહયોગથી આજે અહીં સ્વચ્છતા અભિયાન સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં આજે ડેમલી આપ જુઓ છો તેમ ડેમલી રોડ ઉપર અત્યારે સફાઈ અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે. રોડની બંને સાઈડે જે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને કચરો ગામ લોકો તરફથી કે અન્ય જગ્યાએથી જે કચરો એકત્ર થયો છે એ કચરાનું અમે કલેક્શન કર્યું છે. એનું સેગ્રિગેશન પણ અહીંયા કર્યું છે. પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ હોય તો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અને ડ્રાય કચરો પણ અમે અલગ તાર્યો છે અને એના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટેની વ્યવસ્થા પણ અમે આજે વિચારી રહ્યા કે અમારો જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે પ્લાન છે એ પ્લાન મુજબ અમારી જે ડોર ટુ ડોર કલેક્શનની એજન્સી રૂરબન ક્લિનટેક છે એના મારફતે અમે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ચાર્જ પ્લાન પણ કરેલો છે. આપ સૌ જુઓ છો ત્યારે લોકોની જનભાગીદારી આ કાર્યક્રમમાં સૌથી વધુ મળી છે. દાદરા ગામે પણ આમાં 4-5 લોકેશનો અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે અને આજે 4 લોકેશન ઉપરથી 7 લોકેશન ઉપરથી એક સાથે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ સવારે 9 કલાકથી સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. પંચાયતના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ દાદરા નગર હવેલીમાં 20 પંચાયતો આવેલી છે. ગ્રામ્ય કક્ષાએ તમામ પંચાયતોમાં પણ 9 વાગ્યાથી આ પ્રમાણે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ટોટલ દાદરા નગર હવેલીના 94 જેટલા લોકેશનો અમે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે ને એમાં લગભગ 1991 જેટલા કર્મચારીઓની અમે ટીમ બનાવી છે ને સાથે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ, ગામ લોકો, ઇન્ડસ્ટ્રી, ચોલના માલિકો, રેસ્ટોરન્ટ, હોટલ, બાર એસોસિએશન આ બધા જ પણ આમાં સામેલ થયા છે. ત્યારે આ સ્વચ્છતા અભિયાન એક સાચા અર્થમાં સ્વચ્છતાનું પ્રતીક બની રહે અને જે સહયાત્રા કાર્યક્રમનું આયોજન યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન તરફથી કરવામાં આવ્યું છે સાચા અર્થમાં ફળીભૂત થાય એવી પણ હું ગામ લોકોને અહીંયા અપેક્ષા રાખું છું, અપીલ કરું છું. અને સાથોસાથ આ સ્વચ્છતા છે એ આજના દિવસ પૂરતી ન બની રહે પણ એક કાયમી સ્વચ્છતા બની રહે એ માટે પણ લોકોને હું આ તકે અપીલ કરું છું. वापी ग्रीन एनवायरो में बड़ी रकम की कथित वसूली के बारे में जांच के लिए आ पहुंची जांच कमेटी की टीम। जांच के बाद समग्र रिपोर्ट VCMD को सौंपा जाएगा। वापी CETP में ज्यादा डिस्चार्ज की मंजूरी के नाम पर ग्रीन एनवायरो के 2 डायरेक्टरों और पूर्व डायरेक्टर ने उद्योगकारों के पास बड़ी रकम की वसूली करने का मुद्दा दिन प्रतिदिन हॉट टॉपिक बन रहा है। भूतकाल में वापी में 11 करोड़ के सॉलिड वेस्ट सेट प्रोजेक्ट में ऊंचे दाम के मामले, रीटेंडरिंग सहित के कई बहुचर्चित किस्सों में जांच के लिए जांच कमेटी के भरत भाई जैन और नायडू वापी आ पहुंचे थे और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कमेटी की वापी की मुलाकात के बाद समग्र रिपोर्ट VCMD को सौंपा जाएगा। અમને જવાબદારી એટલી સોંપી કે આજે પેપરમાં આવે છે તો એનું તથ્ય શું છે, સાચું શું છે, અને એટલે જ અમે આજ સવારે આવ્યા અને આવીને સૌથી પહેલાં પ્રેસના મિત્રોને મળ્યા અને હજી પણ મળીએ છીએ. અમે અહીંયા છીએ કે ભાઈ એમના પાસે કંઈ તથ્ય હોય તો એમને આપે એટલે અમે અમારી જે રિપોર્ટમાં એ મૂકી શકીએ. અમે આજે બધા ડિરેક્ટરશ્રીઓ જેમ કે એ પણ બધા જવાબદાર વ્યક્તિ છે એમને પણ મળવાના છીએ અને જે 51 ઇન્ડસ્ટ્રીઝની લિસ્ટ આવી છે એમને પણ અમે પર્સનલી સંપર્ક કરીને એમને પણ કંઈ પણ એમની રજૂઆત હોય તો એમને કહેવાના છે કે આગળ આવે ને અમને જે આમાં સાચી હકીકત છે કે અને જો કદાચ ના આવી શકે તો એક મેલ ID પણ અમે આપી રહ્યા છીએ
તો એમાં મેલ પણ કરી શકે. અમારો આશય એટલો છે કે આ આટલા સુધી વાત થઈ છે તો એમાં હકીકત પુરાવા સાથે અમે અમારી કમિટીના રિપોર્ટ તરીકે આગળ સાદર કરીશું. ના, કમિટીનું કામ તો આનું રિપોર્ટિંગ કરીને આગળ આવવાનું છે. પછી આગળના અધિકારીઓ છે જ્યાં સુધી તમે પૂછ્યું કે વાપી ખાતે, તો એ મને થોડું સાચું કે ખોટું એ હકીકતમાં હું નથી પડતો, ડિબેટેબલ છે. પણ જે પણ હોય એ મારા માટે તો દુઃખદ છે, કેમ કે આ વિશે મેં આપને કીધું કે હજી અમે આવ્યા છીએ, હજી તો અમે બધા અમને જે તથ્ય ભેગા થશે અમે આગળ સાદર કરીશું. અમારો પ્રયાસ એ છે કે આ ટ્રાન્સપેરન્ટ રીતે કામ કરે અને એ અમે સિंसियरिटी काम करिए છીએ. कपराड़ा के 23 वर्षीय युवक की दुर्घटना में हुई मौत. अपनी मंगेतर के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. उस दौरान नेशनल हाईवे पर चिवल गांव के मार्ग पर आगे चल रहे टेम्पो चालक ने अचानक ब्रेक लगाते बाइक टेम्पो से टकराते हुई दुर्घटना में बाइक चालक युवक उपचार मिले उससे पहले ही हुई थी मौत. पार्टी से नाना पोंडा की ओर जाते नेशनल हाईवे पर चिवल गांव के मार्ग ऊपर सोमवार की दोपहर को चिवल पावर प्लांट की सामने मार्ग पर एक जंगली जानवर रोड पर चढ़ आते टेम्पो नंबर MH45AF4477 चालक ने अचानक से ब्रेक मारते टेम्पो रोक देते पीछे आ रहे बाइक चालक जोरदार टेम्पो के पीछे के भाग में टकराए थे. बाइक चालक और उनके पीछे बैठी उनकी मंगेतर को गंभीर रूप से चोटें आते 108 के जरिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां युवक की मौत हुई थी. कपराड़ा के लिखवड़ गांव के युवक की सगाई मोटी पलसाना के युवती वनिता के साथ हुई थी. वनिता की बड़ी बहन शर्मिला फलदरा के हाई स्कूल में 11 कक्षा में अभ्यास करती है. सोमवार की सुबह भरत उनकी बाइक ऊपर शर्मिला और वनिता के साथ ट्रिपल सीट सवार होकर हाई स्कूल रखने के लिए जा रहे थे. फलदरा हाई स्कूल में शर्मिला को छोड़कर भरत अपनी मंगेतर वनिता के साथ फलदरा घूमने के लिए गया था. घर वापस आते समय ये घटना घटित हुई थी. कपराड़ा तालुका के लिखवड़ गांव में रहते भरत देवराम भाई दहवाड़ उम्र वर्ष 23 साल की मृत्यु हुई थी और उनकी मंगेतर वनिता बेन नट्टू भाई थानकर को सिर के भागों में और छाती के भागों में गंभीर चोटें आई थी. पार्टी पुलिस ने गुना दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है. दमन की बेसलोर स्थित एक कंपनी में 3 साल पहले हुई लूट का आरोपी जामीन पाकर फरार हो गया हो. दमन पुलिस ने फरार आरोपी को एक बार फिर से उनके ही वतन कर्नाटक से पकड़ा. दमन की बेसलोर में आई प्राटा कंपनी में 3 साल पहले हुई चोरी में रात को वॉचमैन को मार कर बंधक बनाकर कितने अनजाने शख्सों ने लूट चलाई थी. इस केस में दमन पुलिस ने 5 आरोपी की धरपकड़ उस समय की थी. 5 में से एक आरोपी सैयद अकबर सत्तार शाह उम्र वर्ष 43 रहे बेंगलोर कर्नाटक, जो वर्ष 2019 में कोर्ट में से जामीन लेकर फरार हो गया था. दमन पुलिस ने एक टीम बनाकर आरोपी को पकड़ने के लिए दूसरे राज्य में गए थे, जिसमें तपास दौरान आरोपी को कर्नाटक से पकड़ लिया गया था. आरोपी को सोमवार को कोर्ट में पेश करते उसको शब जेल में भेजने के आदेश दिए गए थे. केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से सोना चांदी के गहनों के व्यापारियों और ज्वेलर्स के लिए लागू किए गए HUID नाम के कानून का विरोध शुरू हुआ है. उसी के अंतर्गत देश भर में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सोमवार को बंद रखने के आदेश के चलते वलसाड़ जिले में भी 300 जितने ज्वेलर्सों ने अपनी दुकान और शोरूम को रखा था बंद. सोने चांदी के व्यापार के साथ जुड़े व्यापारियों ज्वेलर्सों के लिए केंद्र सरकार के HUID नामक कानून लागू किया गया है. इसमें सोने के गहनों की बनावट, उनके स्टॉक, तोलमाप, क्वालिटी, ले-वेच सहित के मुद्दों पर ज्वेलर्सों को काफी जटिल प्रक्रिया का सामना करने की नौबत आई है. गहने किस तरीके से बनाए, बिलिंग और उनके संपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड के साथ प्राइवेट एजेंसी द्वारा जांच, अलग अलग तोल माप के गहने और हर एक गहने बनाते समय बार बार HID नंबर प्राप्त करने की झंझट, पेनल्टी सहित कई प्रश्नों को लेकर ये कानून अव्यवहारु होने के मामले ज्वेलर्स आलम में कई सारे प्रश्न खड़े हुए हैं. इस कानून पालन की जांच भी की जाएगी. उसके लिए ज्वेलर्सों को लंबी प्रक्रिया में से होने से व्यवसाय में काफी मुश्किलें भुगतने की शिकायतें उठ रही हो. उसके लिए विरोध के लिए देशव्यापी ज्वेलर्स एसोसिएशन ने विरोध उठाते गुजरात ज्वेलर्स एसोसिएशन के आदेश को लेकर वलसाड़ जिले में भी अंदाजित
300 जितने ज्वेलर्स व्यापारियों ने केंद्र सरकार के नए कानून HVID के विरोध में बंद रखकर विरोध जताया था। એ હોલમાર્કના વિરોધમાં નથી, હોલમાર્ક તો હોવું જ જોઈએ, પણ હોલમાર્કની અંદર HUIDની જે પ્રક્રિયા નવી દાખલ કરી છે એ ઘણી તકલીફદાયક છે. એના માટેનો વિરોધ માટે અમે બંધ રાખ્યું છે. પૂરા વલસાડ જિલ્લા એસોસિએશન અને આખા ઇન્ડિયાના એસોસિએશન મળીને અમે બંધ રાખ્યું છે. वापी टाउन और सूरत DCB पुलिस स्टेशन के प्रोहिबिशन के गुनाह में वांटेड आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वापी टाउन और सूरत DCB पुलिस स्टेशन के प्रोहिबिशन के गुनाह में वांटेड आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। LCB की टीम ने बातमी के आधार पर वापी रेलवे स्टेशन के पास वॉच में थी। इस वॉच के दौरान वापी टाउन पुलिस स्टेशन के 2021 और सूरत DCB पुलिस स्टेशन में 2020 के प्रोहिबिशन के गुनाह में पकड़ा गया आरोपी रफीक उद्दीन उर्फ लाला सिमड़ा को पकड़ लिया गया था। आगे की कार्यवाही के लिए आरोपी को वापी टाउन पुलिस स्टेशन में भेजा गया है। वलसाड कलेक्टर के बंगलों में से जीवदया प्रेमी ने सामान्य तौर पर देखे जाने वाले मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ा। वलसाड कलेक्टर के बंगलों में मॉनिटर लिजर्ड दिखाई देते पालिका के जीवदया प्रेमी कर्मचारियों को जानकारी दी गई थी। जीवदया प्रेमियों ने तुरंत ही स्थल पर पहुंचकर मॉनिटर लिजर्ड को पकड़ लिया गया था। वलसाड शहर के तिथल मार्ग पर आए कलेक्टर के बंगलों में पीछे के रूम में बड़ी छिपकली जैसा कुछ दिखाई देते बंगलों में फर्ज बजाते कर्मचारियों और गार्ड दौड़कर आ गए थे, पर ये बड़े पैरों वाली छिपकली जैसी दिखाई देने वाली मॉनिटर लिजर्ड फ्रिज के पीछे छिप गई थी। जीवदया प्रेमी के कर्मचारियों को जानकारी देते महेश चौहान तुरंत पहुंचे थे और 2.5 फीट जितनी 2.5 किलो वजनी मॉनिटर लिजर्ड को पकड़कर वन विभाग को सुपुर्द कर પાનેરા પહાડી ક્ષેત્ર में छोड़ दिया जाएगा। અને પાટલા ગોઈ કહેવામાં આવે છે. અમે માનનીય શ્રી કલેક્ટર સાહેબના બંગલા પાસેથી પકડી છે કે મને બે એક વખત એ લોકોનો સિક્યુરિટીનો ફોન આવેલો હતો, પણ હું ગયેલો ત્યારે મળેલી નહીં ને આજ રોજ એ રૂમમાં આવી ગયેલી હતી અને પકડાઈ ગયા. આનું વજન લગભગ 2.5 કિલો વજન હશે અને લગભગ 2.5 થી 3 ફૂટ જેટલી લાંબી હશે. આમ સંકોચાયેલી હોય, જ્યારે આમ આપણે એને છોડીએ એટલે એનું કદ જરાક વધી જાય ને એને 2 ફેણ આવે છે. આપ જોઈ રહ્યા છો વિડીયોમાં કે આને અંધશ્રદ્ધામાં કે પીઠ મણકાનો દુખાવો હોય અને એટલી નિડરતાપૂર્વક મારીને લોકો ખાય છે આને. એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે આને ખાવાથી કે આ કમરનો દુખાવા માટે કે કોઈ ડજી ગયેલું હોય તેમાં એનું તેલનો ઉપયોગ કરીને લગાડવાથી કંઈ થાય, આવું ખોટી માન્યતાઓ છે. તેના લીધે આવા જે અસલથી જે આ ગોયનું તો તમે જાણતા ઇતિહાસમાં બી ઉલ્લેખ કરાયો છે કે કિલ્લા પર ચડવા માટે આનો ઉપયોગ થતો હતો. આવી બધી વસ્તુને આવી અંધશ્રદ્ધા માનીને આ બધી વસ્તુ લુપ્ત થવા માંડી છે. એટલે મારી એવી નમ્ર વિનંતી છે કે આવી કંઈ પણ વસ્તુ તમારા ઘરમાં કે બંગલામાં કે એમ તેમ જૂના ખંડેરમાંથી આવી જાય તો મહેરબાની કરીને અમારા ફોન નંબર છે 9375828101. અમને ફોન કરીને આવી વસ્તુ પકડાઈ દેજો, અમે આને જંગલમાં સુરક્ષિત છોડી દઈશું. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली में 4 दिवसीय सही यात्रा महोत्सव अंतर्गत स्वच्छता अभियान के 7 कार्यक्रमों की गई शुरुआत। वापी के ग्रीन एनवायरो में कथित वसूली के बारे में बनाई गई जांच कमेटी पहुंची वापी। जांच के बाद समग्र रिपोर्ट सौंपा जाएगा VCMD को। पाटी नाना पोंडा चीवल मार्ग पर टेम्पो चालक ने लगाई ब्रेक, पीछे से बाइक चालक की टक्कर होते चालक की हुई मौत। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नई समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।